रिसेंट टाइम में जियो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपने पोस्टपेड यूजर्स के नंबर को बढ़ाने की। अब ये बात मैं इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट टाइम में जियो ने काफ़ी नए नए ऑफर्स लॉन्च किए अपने पोस्टपेड कनेक्शन में एंड एक बहुत ही तगड़ा प्लान लॉन्च किया है जिसमें आपको अनलिमिटेड डाटा देखने को मिलता है 4G नेटवर्क में। 5G में तो चल ही रहा है, तो ये प्लान उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है जिनके एरिया में अभी तक फाइबर नहीं आया है। एंड इन सब के अलावा भी मैं आपको एक और रीज़न दूंगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये बेस्ट टाइम है प्रीपेड से पोस्टपेड कनेक्शन में स्विच करने के लिए। एंड वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले बहुत लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, वो क्लियर कर देता हूँ। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसे जियो ने स्पॉन्सर नहीं किया है। इस वीडियो का मेन पर्पस बस आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते हो या नहीं लेते हो, इससे मेरा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। सो बेफिक्र होकर बस आप इन्फॉर्मेशन लो। अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो गाइज, अगर आप जियो प्रीपेड के एग्जिस्टिंग यूजर हो एंड अगर आपको अपना सेम नंबर स्विच करना था पोस्टपेड में, तो जियो ने ये अब बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। आपका सेम सिम पोस्टपेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सिंपली जियो की ऐप खोलनी है, उसमें जाना है, आपको बैनर देखने को मिल जाएगा, उसमें क्लिक करोगे, एक OTP आएगा, आपको प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड डन। इसके बाद आप अपना फोन रिस्टार्ट करोगे एंड वाला आपका प्रीपेड सिम पोस्टपेड में कन्वर्ट हो चुका है। एंड सेकंड चीज जो जियो ने काफी ज्यादा अच्छी की है अपने न्यू पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए, कि आपको फर्स्ट मंथ का फ्री ट्रायल देखने को मिल जाएगा। आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं 30 डेज के लिए, उसके बाद आपकी बिलिंग साइकिल स्टार्ट होगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब थर्ड बेनिफिट की बात करें, कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। और वो सिलेक्टेड यूजर्स कौन है? सबसे पहला, अगर आपके पास जियो फाइबर पहले से है तो आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप कॉर्पोरेट यूजर हो तो आपको नहीं देना पड़ेगा। एंड अगर आप एक्सिस बैंक, SDFC एंड SBI के क्रेडिट कार्ड होल्डर हो तो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। एंड अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो भी आप इस कैटेगरी में आते हो। एंड लास्ट में, अगर आप किसी और कंपनी का पोस्टपेड कनेक्शन यूज़ कर रहे थे एंड उससे आप स्विच करते हो जियो में, तो आपको फिर भी कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा। एंड अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में नहीं आते तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जो कि पूरा रिफंडेबल है। एंड सपोज आप जियो प्रीपेड से जियो पोस्टपेड में माइग्रेट नहीं कर रहे हो, आप नया सिम बाय कर रहे हो, तो उसकी भी आपको फ्री होम डिलीवरी हो जाएगी। एंड जो सिम की कॉस्ट पड़ेगी आपको बस 99 रुपीज़ पड़ेगी। एंड अगर आपको इस सिम का कस्टमाइज नंबर चाहिए, थोड़ा पर्सनलाइज नंबर चाहिए, खुद सेलेक्ट करना है आपको नंबर, तो आपको 499 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब 500 रुपये के आसपास आपको लगेंगे अगर आपको एक अपना कस्टमाइज नंबर चाहिए। सो ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। बट यहाँ पे मैंने एक और बात बोली थी कि क्यों ये बेस्ट टाइम है प्रीपेड से पोस्टपेड में स्विच करने के लिए। अब उसे एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल आप देख रहे हो जियो 5G एंड एयरटेल 5G में आपको अनलिमिटेड डाटा देखने को मिल रहा है, बट ये ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रहेगा क्योंकि वी ने कंप्लेन कर दिया ट्राई के पास कि ये गलत है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ट्राई ने बोला है कि भाई सही बात है। तो कुछ दिनों में ही जियो एंड एयरटेल आपको अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे 5G नेटवर्क में। अब उससे क्या होगा, 5G के नए प्लान आने के चांसेस हैं। तो 5G के जो नए प्लान होंगे वो थोड़े महंगे होंगे, तो प्राइस हाइक आपको देखने को मिलेगा प्रीपेड कनेक्शन में भी और पोस्टपेड कनेक्शन में भी। बट पोस्टपेड कनेक्शन में एक खास बात है, सपोज आप कोई सा भी प्लान अभी लेते हो ना, और आप उस प्लान को कोई छेड़छाड़ नहीं करते, ना अपग्रेड करोगे ना डाउनग्रेड करोगे, तो आप सालों साल तक वो प्लान चला सकते हो। प्रीपेड में तो ऐसा होता है कि आपने अभी प्लान का रिचार्ज कराया है, वो खत्म होगा एंड प्राइस हाइक हो जाएगा तब तक, तो आपको नेक्स्ट प्लान महंगा कराना पड़ेगा। बट पोस्टपेड में ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप जिस प्लान में हो उसी प्लान में आप सालों साल रहोगे, चाहे प्राइस हाइक हो या ना हो। ये काफ़ी तगड़ी बात है। सो प्राइस हाइक तो डेफिनेटली होने वाला है, तब आपको आपका पोस्टपेड कनेक्शन बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। अब कौन सा प्लान आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल प्लान की बात करते हैं जिसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा फैमिली सिम एड ऑन का ऑप्शन नहीं मिलता। सबसे पहले आता है 299 का प्लान। सो GST के साथ ये प्लान पड़ जाएगा आपको 353 रुपीज़ का। एंड स्टार्टिंग में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, उसका अमाउंट है 375 रुपीज़ इस प्लान के लिए, प्लस आपको एक्टिवेशन चार्ज भी देना पड़ेगा 99 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट बैठता है आपका 827 रुपीज़। तो इतना अमाउंट आपको स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा। अगले मंथ से आपको बस अपना बिल भरना है, जो कि आएगा 353 रुपीज़ का पर मंथ। जो बिलिंग साइकिल होती है इसमें 28 दिनों की नहीं होती, इसमें अच्छी बात है, आपको 30 दिनों की बिलिंग साइकिल देखने को मिलती है। एंड अगर हम इस प्लान के बेनिफिट्स की बात करें तो ऑब्वियसली कॉल अनलिमिटेड है, 100 मैसेज पर डे एंड 30 GB आपको लमसम डाटा देखने को मिल जाएगा। सपोज आप इसे खत्म कर भी देते हो तो आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा वो पड़ेगा 10 रुपये पर GB के हिसाब से। 500 GB तक आप इसे यूज कर सकते हो डाटा को। एंड इस प्लान में आपको कोई भी एक्स्ट्रा OTT ऐप देखने को नहीं मिलती, बस जियो सिनेमा एंड जियो टीवी देखने को मिल जाएगा, उसे आप एंजॉय कर सकते हो। एंड इन सारे प्लान्स में एक बात कॉमन है, अगर आप जियो के 5G वेलकम ऑफर के अंदर एलिजिबल हो
तो आपको डाटा अनलिमिटेड देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको प्रीपेड में भी देखने को मिल रहा है। सो अब जियो पोस्टपेड के नेक्स्ट इंडिविजुअल प्लान की बात करते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लान है। सबसे पहले तो इसमें आपको 1 मंथ फ्री ट्रायल देखने को मिल जाएगा, इससे पहले वाले में ये ऑफर नहीं था। अब सेकंड चीज़, ये प्लान पड़ेगा आपको 599 रुपीज़ का एंड जीएसटी के साथ ये प्लान पड़ेगा आपको 707 का एंड इसमें आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 750 रुपीज़ देनी पड़ेगी। तो टोटल अमाउंट आपका बैठता है 1457 एंड इसमें आपको एक्टिवेशन चार्ज देने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, वो आपको बैठेगा 1556 का टोटल अमाउंट आपको स्टार्टिंग में देने पड़ेंगे एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ से आप बस अपना बिल पे करोगे, जो कि होगा 707 रुपीज। अब मैं इस प्लान के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ, इसे मैं बोलता हूँ फाइबर रिप्लेसमेंट। जिनके एरिया में फाइबर नहीं है उनके लिए ये प्लान काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स तो देखने को मिलती ही है, इसमें आपको अनलिमिटेड डाटा भी देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी तगड़ा ऑप्शन रहेगा उन लोगों के लिए जिनके एरिया में काफ़ी तगड़ी स्पीड आती है जियो की, तो आप इसे एज अ फाइबर रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हो। मेरी पिछली वीडियो में कमेंट आया था, उन्होंने बोला कि मैं ये वाला प्लान यूज़ कर रहा हूँ, सिम मैं राउटर में डाला है और मैं एज अ फाइबर इसे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उनके एरिया में फाइबर नहीं था और इसमें उन्हें अनलिमिटेड डाटा देखने को मिल रहा है और उनके एरिया में जियो की स्पीड भी अच्छी आती है। सो ही इज़ वेरी हैप्पी विद दिस प्लान। सो आप भी इस प्लान को इस तरह से यूज़ कर सकते हो। बस 599 रुपीज़ देने हैं एंड जीएसटी इसमें ऑब्वियसली ऐड करना है एंड आपको पूरा अनलिमिटेड डाटा देखने को मिल जाएगा। एंड सैडली इसमें भी आपको कोई भी OTT ऐप्स देखने को नहीं मिल रही हैं, वही सेम जियो टीवी एंड जियो सिनेमा ही है इसमें। अब जियो पोस्टपेड का एक और इंडिविजुअल प्लान है, उसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं उस प्लान को इतना रिकमेंड भी नहीं करता क्योंकि वो बहुत महंगा है एंड इंडिविजुअल के लिए वो थोड़ा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो प्लान थोड़ा महंगा है एंड मैं जनरल लोगों को प्लान रिकमेंड नहीं करता, तो टाइम वेस्ट भी क्यों करें उस प्लान में। अब बात करते हैं इसके फैमिली प्लान्स की। तो अब फैमिली प्लान में नॉर्मल प्लान से क्या डिफरेंस है, सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। अब फैमिली प्लान को आप नॉर्मल प्लान की तरह भी चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको 3 एडिशनल सिम ऐड करने हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। हर एक एडिशनल सिम की कॉस्ट आपको पड़ेगी 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी, मतलब 116 के आसपास आपको पर सिम की कॉस्ट पड़ेगी एंड पर सिम के साथ आपको 5 GB एक्स्ट्रा डाटा देखने को मिल जाएगा। सो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं फैमिली सिम के। सो सबसे पहला फैमिली प्लान है 399 रुपीज़ का, इसमें अगर आप जीएसटी ऐड करोगे तो ये पड़ेगा आपको 471 रुपीज़ का एंड इसमें स्टार्टिंग में आपको 500 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, तो इसकी टोटल कॉस्ट बैठ जाएगी आपको 971 रुपीज़ प्लस इसमें आपको 999 रुपीज़ एक्टिवेशन चार्ज भी लगेंगे। तो फाइनल अमाउंट आपको जो स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा एक सिम के लिए वो पड़ेगा आपको 1070 रुपीज़ एंड जैसे जैसे आप इस कनेक्शन में सिम को ऐड करते जाओगे तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी पर सिम 116 रुपए के हिसाब से। एंड अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो कॉल इसमें अनलिमिटेड है, अगर आप फैमिली नंबर भी लोगे तो भी इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल देखने को मिल जाएगी। एंड अगर हम डाटा की बात करें तो डाटा इसमें आपको लमसम पूरा 75 GB देखने को मिल जाएगा एंड पर सिम में जैसे मैंने बताया आपको 5 GB एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। तो सपोज जैसे आप अपने मेन सिम के साथ एक एक्स्ट्रा सिम लेते हो तो आपको टोटल डाटा 80 GB देखने को मिल जाएगा, अब वो दोनों लोग शेयर कर सकते हो आराम से। बट अफसोस की बात है इस प्लान में भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा OTT बेनिफिट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा OTT बेनिफिट्स नेक्स्ट प्लान से स्टार्ट होंगे जो कि है 699 रुपीज़ का एंड जीएसटी मिलाकर ये प्लान पड़ जाएगा आपको 825 रुपीज़ का एंड इसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है 875 रुपीज़। तो अगर हम टोटल लें तो ये बैठेगा आपको 1700 रुपये का एंड इसमें आपको एक्टिवेशन चार्ज भी है स्टार्टिंग में, तो 1799 इसकी आपको स्टार्टिंग में कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एक सिम के लिए एंड ये भी फैमिली सिम है, तो इसमें आप 99 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर मतलब 116 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप एक और सिम ऐड कर सकते हो एंड 5 GB वो आपको लाकर देगा एक्स्ट्रा। एंड अगर हम इसमें बेनिफिट्स की बात करें तो कॉल्स अनलिमिटेड है इसमें, चाहे आप कोई सा भी फैमिली सिम लो कुछ भी करो सब में कॉल्स अनलिमिटेड होंगी एंड जो डाटा है वो आपको 100 GB देखने को मिल जाएगा एंड जैसे आप सिम ऐड करते जाओगे मैंने बताया आपको 5 GB एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा पर सिम। एंड इस प्लान में एक अच्छी बात है, जैसे मैंने बताया इस प्लान के साथ आपको OTT बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे, मात्र 2 OTT ऐप्स मिलेंगी। सबसे पहला नेटफ्लिक्स बेसिक एंड सेकंड आपको अमेजॉन प्राइम इसमें देखने को मिल जाएगा इसके साथ। एंड ये अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप आपको 1 साल के लिए मिलेगी, 1 साल बाद जब ये खत्म हो जाएगी तो आपको ये चार्ज करेंगे नेक्स्ट साल के लिए। सो मेक श्योर अगर आपको अमेजॉन प्राइम फिर से नहीं चाहिए तो उससे पहले ही आप इसे कैंसिल कर देना, उन्हें बोल देना कि मुझे अमेजॉन प्राइम नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं चाहिए, तो आपके बिल में वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड नहीं करेंगे। एंड नेटफ्लिक्स से काफी सिंपल है, जब तक आपके पास प्लान है तब तक आपका नेटफ्लिक्स चलता रहेगा। सो ये दोनों जियो पोस्टपेड के फैमिली प्लान से, अगर आपको फैमिली प्लान चाहिए थे तो ये आप इनमें से पिक कर सकते हो। अब उस प्लान की बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में छुड़वाया था, क्योंकि ये बहुत महंगा है। इस प्लान की कॉस्ट पड़ेगी आपको 1499, जीएसटी के बाद ये पड़ेगा आपको 1769 एंड इसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ऐड करना पड़ेगा 1800 रुपये का, तो ये टोटल कॉस्ट बैठ जाएगी इस प्लान के आपको 3568.82 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसमें अभी मैंने 99 रुपीज़ ऐड नहीं किए हैं, वो भी कर देते हैं। तो ये प्लान पड़ेगा आपको
67 रुपीज़ का। इसमें आपको 300 GB डाटा देखने को मिल जाएगा एंड नेटफ्लिक्स इसमें मोबाइल वाला देखने को मिलेगा जो कि बेसिक वाले से भी नीचे है। तो मतलब आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो और आपको जो बेनिफिट्स है वो कम देखने को मिल रहे हैं एंड जो अमेजॉन प्राइम है इसमें भी देखने को मिल जाएगा। बट इस प्लान में एक खास बात है, अगर आपको इंटरनेशनल रोमिंग चाहिए USA एंड UAE के लिए तो इस प्लान में आपको वो देखने को मिल जाएगी। सो अगर आपको ये नीड है तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो अभी तक जो हमने प्लान डिस्कस किए वो जियो प्लस पोस्टपेड के प्लान थे, बट जियो का एक नॉर्मल प्लान भी है, जियो पोस्टपेड सादा प्लान, उसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट से मतलब नहीं है, बस आपको एक पोस्टपेड सिम चाहिए कम से कम प्राइस में, तो ये प्लान आपके लिए हो सकता है। ये प्लान पड़ेगा आपको 199 रुपीज़ का एंड GST के बाद ये प्लान पड़ जाएगा आपको 234 रुपीज़ का। आप देख सकते हो काफ़ी कम प्राइस है इसमें एंड इसमें आपको जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 250 रुपये देनी पड़ेगी एंड ऑब्वियसली इसमें भी आपको एक्टिवेशन चार्ज देने पड़ेंगे 99 रुपीज़ एंड इसमें आपको जो डाटा मिलेगा वो 25 GB मिलेगा एंड इसमें एक अलग बात है, और प्लान्स में अगर आप डाटा खत्म कर देते हो तो मैंने बताया था 10 रुपये पर GB आपको डाटा पड़ेगा, इसमें आपको 20 रुपये पर GB डाटा पड़ेगा, 500 GB तक आप खर्च कर सकते हो, तो इसमें ये घाटा है। बट अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं चाहिए, आपको बस ट्राई करना है जियो पोस्टपेड, तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हो, बाद में आप अपग्रेड कर सकते हो किसी भी प्लान में जो आपको अच्छा लगे। तो ये गो टू प्लान आपका हो सकता है, मैं भी इसी प्लान में सबसे पहले स्विच करूंगा। सो गाइस होपफुली आपको जियो पोस्टपेड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी एंड अब आप सोच पाओगे कि आपको जियो पोस्टपेड में जाना है कि नहीं जाना है। एंड अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि पोस्टपेड में ऐसे एक्स्ट्रा क्या ही बेनिफिट होंगे जो इतना महंगा सिम बेच रहे हैं ये, तो मैंने यहाँ पे सारे बेनिफिट्स कवर किए हैं, आप जरूर जाकर देखना। अगर आप पोस्टपेड सिम लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो हो सकती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।